नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग इंडियन हिस्ट्री में भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यूपीपीएससी आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संकलन यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह हमारा पहला भाग है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है और ध्यान रखिए ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। 1992 में ये लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे ये पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो लोहे का प्रयोग करते थे, लोहे से परिचित थे, तो ये बिल्कुल गलत है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ बिल्कुल सही है। कई सारी मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं इस सभ्यता में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जब आप इसको डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि काफी आधुनिक तरीके से नगर बसाए गए थे, टीलों में नगर बसाए गए थे। नालियों की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी उस जमाने में। इसमें जो हमारा पहले का उत्तर होगा वो पहला हो जाएगा। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ध्यान दो, ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख रहा हूँ आप चाहो तो इनको नोट करते जाइए। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता कही जाती है, ठीक है। और वहीं अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, क्लियर है बात। और ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है, याद रखिएगा इसे, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, मूर्ति पूजा का प्रारंभ ये कब से माना जाता है? जो मूर्ति पूजा है, देखो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आपको मूर्तियां मिली कब से हैं? मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा काल से, यानी वैदिक काल के पहले से। जो कि मृण मूर्तियां मिली हैं तो इससे सिद्ध होता है कि मूर्तियों की पूजा कहीं ना कहीं वो लोग मूर्तियों को मानते होंगे। तो आर्य काल से पहले मूर्तियां मिलना शुरू हुई थी और मूर्ति पूजा का आरंभ हम आर्य काल से यानी पूर्व आर्य काल से ही मानते हैं, ठीक है। और ये पूर्व आर्य काल क्या है? पूर्व आर्य काल से हम आशय कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यहां से मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, मूर्तियों से मुझे एक याद आ रहा है, हड़प्पा काल में जो धातु मूर्ति कला थी, धातु मूर्ति कला, क्या बता सकते हो वो किस विधि से बनाई जाती थी? ये पूछा गया है परीक्षा, हमारी पीसीएस की परीक्षा में। याद रखिएगा, इसको बनाया जाता था मधुच्छिष्ट विधि से, या इसी को कहा जाता है लुप्त मोम प्रक्रिया, ठीक है। लुप्त मोम प्रक्रिया, तो याद रखिएगा मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। और धातु की मूर्ति कला जो थी वो लुप्त मोम प्रक्रिया से, विधि से बनाई जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में उस पूरा स्थल से नाव के चित्र मिले हैं या नाव का मॉडल मिला है? तो आप दो जगह ही याद रखिए। एक तो है मोहनजोदाड़ो, ये गलत लिख गया है, फिर से देखो, एक जगह है मोहन जोदाड़ो, ठीक। यहां से क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से यहां से मिला है आकृति वाली नाव की आकृति वाली मोहर, हमें यहां से मिली है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। और एक जगह और है, कौन है वो? है लोथल। अच्छा, लोथल से क्या मिला है नाव से संबंधित? ध्यान रखिए, यहां से मिला है नाव का टेराकोटा, ठीक है। यहां से नाव का टेराकोटा मिला है, तो हमें लोथल और मोहनजोदाड़ो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। कहाँ है ऑप्शन? मोहनजोदाड़ो और लोथल, ठीक है। तो दूसरा हमारा सही। क्लियर बात। अच्छा, ये जो मोहनजोदाड़ो है, इसमें एक दो बातें और देखो। मोहनजोदाड़ो, ठीक। ये जो मोहनजोदाड़ो है ये किस नदी के किनारे है? नदी है सिंधु, ये भी पूछा जाता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की राखल दास बनर्जी ने। कब की? 1922 में, ठीक है। अब आ जाओ लोथल में। लोथल, ये रिवीजन करिए बार बार इनका, क्योंकि ये यहाँ से फैक्ट्स पूछे जाते हैं।
लोथल 1954-55 में इसकी खोज हुई। किस नदी के किनारे है? तो फिर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। और किसने खोज की? ये की है एसआर राव ने। और वर्तमान में है कहाँ लोथल? ये है गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप एक जगह कलेक्ट करिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसकी जानकारी का एक ही स्रोत है। जब खुदाई हुई भी इसकी हमें जानकारी मिली। यानी हम कह सकते हैं पुरातात्विक खुदाई। इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब रेल बिछाने का प्रोजेक्ट आया था उस समय जब खुदाई हो रही थी हड़प्पा स्थल पर, वहां से फिर हमें ईंटें मिली और इसके बारे में लोगों में उत्सुकता हुई कि आखिर ये ईंटें कहाँ से आई हैं। ठीक है, तो अगर खुदाई ना हुई होती तो हमें इसकी जानकारी भी ना मिलती। तो इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? हाँ, पुरातात्विक खुदाई। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें दो फैक्ट्स हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। एक साहब हैं जॉन मार्शल, ठीक है, एक नाम इनका याद रखो। और एक साहब हैं मार्टिन व्हीलर, एक नाम इनका याद रखो। जॉन मार्शल, इन्होंने ये जो हड़प्पा संस्कृति है इसे कहा है, ये नाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इन्होंने इसे कहा है सिंधु घाटी सभ्यता। मार्टिन व्हीलर साहब क्यों फेमस हुए? तो ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसका नाम कुछ अलग दिया। इन्होंने घाटी शब्द हटा दिया। इन्होंने इस संस्कृति को कहा है सिंधु सभ्यता। ये बहुत बारीक अंतर है, इसको आप याद रखिए। चूंकि क्वेश्चन अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, पांचवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थान से शव पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं? ताबूत के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? ताबूत के प्रमाण मिले हैं हमें हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें मिला है एक शव पेटिका। शव पेटिका, क्या नाम है इसका? R37। ये भी हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा हड़प्पा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कब इसकी खोज हुई? 1921 में। किसने की? दयाराम, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने। अच्छा, उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक बता सकते हो? निदेशक कौन थे जब इसकी खोज हुई थी? निदेशक काहे के? पुरातत्व विभाग के उस समय निदेशक कौन थे? किसकी निगरानी में ये सारा काम हुआ था? तो वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये सारा का सारा काम हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा स्थान से, किस हड़प्पा स्थान से शव पेटिका मिली है? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर निम्नलिखित में से पशुपति की मोहर में कौन अंकित नहीं है? अब ध्यान दो। सपोज करो ये पशुपति की मोहर है, ठीक, ये पशुपति जी हैं, ये पशुपति जी हैं, ये बैठे हैं कमल में। अब देखो, इनके नीचे दो जानवर हैं, ध्यान देना। इनके, ये दायां है, इनके दाईं तरफ दो जानवर हैं और इनके बाईं तरफ भी दो जानवर हैं। ठीक, अब ये जानवर हमसे पूछे जाते हैं। इनके जो नीचे हैं वो दो हिरण हैं, ठीक, दो हिरण नीचे हैं। इनके दाईं तरफ कौन कौन से हैं? इनके दाईं तरफ है, एक तो है हाथी और एक है बाघ। क्लियर बात? अब आ जाओ बाईं तरफ कौन कौन से जानवर बैठे हुए हैं? एक है गेंडा और दूसरा है भैंसा। ठीक है, क्लियर बात? अब इन पशुपति नाथ जो ये हैं, इनके चेहरे से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। देखो, इनका जो चेहरा है वो तीन चेहरे वाली ये मूर्ति है, ये मोहर है। ठीक है, तीन चेहरे हैं। अच्छा, ये एक मुकुट भी लगाए हुए हैं, तो मुकुट में तीन सींगे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये जो बैठे हैं वो पद्मासन पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पद्मासन पर विराजित हैं। ठीक, तो यहां से एक एक बात आप याद रखिए। इनके दाईं तरफ कौन है? ये बायां तरफ है और ये है दाहिना हाथ, अ, दाहिनी तरफ। ठीक है, आपसे एक एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। दाहिनी तरफ कौन कौन से जानवर हैं, बाईं तरफ कौन है, नीचे कौन जानवर है, इनके कितने चेहरे वर्णित किए गए हैं।
मुकुट में कितनी सींगें हैं और कहाँ विराजित हैं, ये सब पूछा जाता है। और ये जो हैं पशुपति नाथ, ये हमें मिले कहाँ से हैं? ये मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुए हैं। अब देखो, पशुपति की जो मोहर है वहां कौन सा जानवर अंकित नहीं है? तो बैल, बैल नहीं है, बाघ भी है, गैंडा भी है और हाथी भी है। यही सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? बताइए। मांडा, ये जो मांडा है ये कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। हुलास कहां पर है? हुलास ये है उत्तर प्रदेश में। और दधेरी कहाँ है? ये है पंजाब में। ठीक है, दधेरी पंजाब में। और बुरजा होम, ये जो बुरजा होम है, ये हमारा बुरजा होम एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ध्यान दीजिए, बुरजा होम एक नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि ये सारे के सारे क्षेत्र हमारे सिंधु सभ्यता के क्षेत्र हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, हाँ वो ये बुरजा होम एक नवपाषाण कालीन स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदाड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? जाने वाले से आशय है कि मोहनजोदाड़ो को का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? याद रखिएगा, इस यहां पर जो उत्खनन कार्य हुआ था वो हुआ था राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी 1922 में। ठीक। और मोहनजोदाड़ो, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो के बारे में और जरा मुझे फैक्ट्स बताइए यहां से। इसका बार बार रिवीजन करिएगा। हाँ, यहां से नाव की आकृति वाली क्या मिला है? मोहर। ठीक है, यहां से नाव की आकृति वाली मोहर मिली है। और मुझे बताओ, मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। ठीक, ये आप नोट करते जाइए, या आप नोट कर चुके हो तो बार बार इनको सुनते जाइए, और मैं बार बार ही इनको रिपीट करूंगा। ठीक है, अगर ये इतिहास की सीरीज आप पूरी की पूरी देख लेते हैं तो बहुत सारे फैक्चुअल डेटा आपको रटने नहीं पड़ेंगे अलग से, यहीं आपको रट जाएंगे। पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। और मुझे बताओ, कांस्य की नृत्यरत नाचती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? कांसे की, यहीं से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। और मुझे बताओ, लाल कपड़े में लाल कपड़े में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा जो कि चांदी के बॉक्स में चांदी के बॉक्स में था, ये कहां से मिला? ये भी हमें मिला है, हाँ यहीं से, मोहनजोदाड़ो से। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये सारी बातें आप एक जगह नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 9वां, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? देखो, उत्तरी दक्षिणी सीमा इसकी एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता ये हो गई। ठीक, ये हो गई इसकी उत्तरी सीमा। ये हो गई इसकी पूर्वी सीमा। ठीक है, ये हो गई इसकी दक्षिणी सीमा, और ये हो गई इसकी पश्चिमी सीमा। तो सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है हड़प्पा का? अगर हम देखें तो सबसे उत्तर में आपको स्थल मिलेगा मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, पूर्व में सबसे कौन मिलेगा? ये मिलेगा आलमगीरपुर। कहाँ है ये है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। सबसे दक्षिण में कौन मिलेगा? सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा दायमाबाद। कहाँ है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे पश्चिम में एक जगह है, इसका नाम है सुत कांगेडोर। कहाँ है ये है बलूचिस्तान में। आपसे पूछा गया है सबसे उत्तरी बताओ, तो आंसर हो जाएगा मांडा। ठीक है, क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? मैंने अभी आपको बताया था ये कौन कौन से पशुओं से घिरे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो पशु बाएं हैं, दो पशु दाएं हैं, और दो पशु नीचे हैं। ठीक है, अब इनका जो सिर है वो तीन सिर वाले देवता हैं, और जो मुकुट पहने हैं, ठीक, उसमें तीन सींगे हैं।
तीन सींग वाला मुकुट पहने हुए हैं। और ये कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं पद्मासन में। ठीक। अब आ जाओ बाईं तरफ कौन कौन सी जानवर हैं? तो मैंने बताया था गेंडा और भैंसा। ठीक। और दाईं तरफ कौन कौन से जानवर हैं? तो मैंने आपको बताया था हाथी और बाघ। बाघ बोलो या चीता बोल दो। ठीक है। तो अब यहाँ देखो चीता भी है, गेंडा भी है, भैंसा और हाथी, तो हमारा यही सही हो जाएगा। शेर नहीं है, सांप भी नहीं है, और भेड़ भी नहीं है। हिरण है, भेड़ नहीं है। ठीक है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या रहा है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं? रोपड़, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो, यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। ठीक। अब मोहनजोदाड़ो से दो चार बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो या बार बार आप देखते रहिए। एक तो हमें मिला है बसूला। बसूला क्या होता है? बसूला आपके यहाँ जब घर वगैरह बनता होगा तो मिस्त्री लेकर आता है और वो दीवार से लटका के देखता है दीवार सीधी है या नहीं, उसे ही बोलते हैं बसूला। तो ये क्या है? ये है एक भवन निर्माण उपकरण। ठीक है। ये मिला है बसूला। और मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? एक मिली है बंदर की मूर्ति। ये परीक्षा में पूछा गया है, बंदर की मूर्ति कहाँ से मिली है, याद रखिएगा। और ये बंदर की मूर्ति एक तरह का खिलौना था। तो ये दरअसल धागे से आगे पीछे आगे पीछे सरकती थी। ठीक है। इसका आशय है कि ये खिलौना था, है ना। और मोहनजोदाड़ो से ये दो चीजें याद रखो। और मुझे बताओ मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की? राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है। याद रखिएगा इनको। कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है ये है पाकिस्तान में। उस नदी के किनारे है ये मोहनजोदाड़ो, है नदी सिंधु। ठीक। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बार बार रिवाइज करनी है। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो ही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अधिसंख्या हड़प्पा स्थल ये कहाँ है? अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? नर्मदा घाटी में, ये तो सबको पता होगा, सिंधु घाटी में ही स्थित है। इसमें जो सीधा सा प्रश्न था वो ये था कि हड़प्पा के जो स्थल है वो किस नदी घाटी के किनारे हैं? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के किनारे। ठीक है। और ये जो सैंधव सभ्यता है, आप एक प्रश्न यहां से देखो, बड़ा शानदार प्रश्न बनता है और कई बार बना है। ये जो सैंधव सभ्यता है, इसमें जो नगर हैं, नगर के नगर है वो दो टीलों में विभाजित है। ठीक है। नगर दो टीलों में विभाजित है, कौन कौन से? एक तो है ये हो गया पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, और ये हो गया पश्चिमी टीला। ठीक। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पूर्वी टीला है, ये इस पूर्वी टीला में नगर बसाए गए हैं और पश्चिमी टीला में दुर्ग बसाए गए हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता में दुर्ग किस दिशा में बसाए गए थे? तो ये पश्चिमी टीले में यानी पश्चिम दिशा की ओर बसाए गए थे। ठीक है। सही उत्तर होगा हमारा इसका। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो अधिक संख्या में कहाँ हैं? सिंधु नदी घाटी में। नेक्स्ट देखो। सिंधु घाटी सभ्यता की अ, विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? को फिर से पढ़ो। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुझे ये बताओ वो कौन सा स्थल है जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं होते थे, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? इसके अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। मोहनजोदाड़ो एक बार फिर और रिवीजन करते हैं, बार बार करिएगा रिवीजन। 1922 में इसकी स्थापना हुई। किसने करी बताओ? साथ साथ बोलिए कौन है? मोहनजोदाड़ो के जो उत्खनन करता है उनका नाम है राखल दास बनर्जी। ठीक। किसने किस नदी के किनारे है ये है सिंधु नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। सिंधु नदी किनारे है, किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। ठीक है। पाकिस्तान में है। ओके। अब मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है उसका भी रिवीजन कर लो एक बार। क्या मिला है? बसूला कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। क्या है बसूला? भवन निर्माण के लिए, हाँ, एक इकाई है। दो आरी, ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। और बताओ और क्या मिला है? तांबा का
उत्तरा, ये कहाँ से मिला है हमें? मोहनजोदाड़ो से। किस डिब्बे में पैक था ये था चांदी के डिब्बे में पैक। ठीक है, और बताओ, योग मुद्रा में, योग मुद्रा में बैठी मानव की आकृति, ये कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक, और बताओ, जो लड़के लड़कियां हेयर पिन लगाते हैं बालों में, तो हमें हेयर पिन के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और बताइए, एक हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है चांदी की प्लेट और थाली। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है वो आप एक पेज में, हाँ, लिखते जाइए। ठीक है, मुझे जिस जिस क्वेश्चन में जो जो याद आता जाएगा मैं आपको वो बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाथी दांत का पैमाना, ये हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? पैमाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, और पैमाना से 3 प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, आओ देख लेते हैं कौन कौन से। अगर आपसे पूछे कि तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे हड़प्पा से। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है, आप बताओगे कालीबंगा से। बात समझ पा रहे हो आप? फिर अगर आपसे पूछे कि बताओ हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो आप बताओगे लोथल से। ये तीनों एकदम से याद कर लीजिए आप। ठीक है, फिर से देखो, पैमाना तांबे का कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। पैमाना मिट्टी का कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और पैमाना हाथी दांत का कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में है? तो यही है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये जो आलमगीरपुर है, ये तो मेरठ में है, लोथल गुजरात में है, और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में है कालीबंगा। और क्या बता सकते हो ये किस नदी के किनारे? मुझे ये बताओ, कई बार सवाल पूछा गया है, नदी कौन सी है? नदी है घग्गर। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना, 1961 में इसका उत्खनन कार्य शुरू किया था, लाल और थापर के नेतृत्व में। ये भी नाम याद रखिएगा। अब जरा इस लोथल को उठाओ यहां से, और लोथल से दो चार बातें आप अपने कॉपी में नोट करो। किस नदी के किनारे है? भोगवा। ठीक, कब इसकी कब इसका उत्खनन कार्य हुआ? 1955-54 में, और एस आर राव के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य हुआ था, लोथल का। ठीक है, याद रखिएगा ये सारा। हड़प्पा को उठा लो जरा। हड़प्पा, हड़प्पा से भी दो चार बातें याद रखो। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कब इसका उत्खनन कार्य हुआ था? 1921 में हुआ था। किसने किया? किया दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। ये दोनों नाम याद रखो। कभी कभी केवल दयाराम साहनी पूछता है, मैक्सिमम आपसे दयाराम साहनी ही पूछेगा, और कभी कभी हाँ, इनका सहयोगी भी पूछ लेता है। तो ये दोनों आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 16, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा हड़प्पा का पूरा स्थल, सबसे बड़ा भारत का है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, याद रखिएगा। इसमें 3 फैक्ट्स हैं जो आपको याद ही रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले, किसने खोजा, मतलब किसने उत्खनन कार्य किया? तो नाम है सूरज भान। ठीक, सूरज भान, भगवान दास, और किसने किया? 3 लोग थे, अमरेंद्र नाथ। ये 3 लोग थे जिन्होंने, हाँ, इसके उत्खनन में योगदान दिया है। वर्तमान में है कहाँ ये राखी गढ़ी? ये है हरियाणा में। कहाँ? हिसार में। हरियाणा के हिसार में। ठीक है, क्या आप बता सकते हो किस नदी के किनारे है? नदी है हाकरा। घग्घर और सरस्वती नदियों के किनारे ये, हाँ, फैला हुआ है। ठीक है, और एक प्रश्न आप और याद रखो। प्रश्न ये है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है, तो आंसर होगा राखीगढ़ी। ठीक, और अगर आपसे ये पूछ दे कि सर्वाधिक उत्खनित स्थल, यानी कौन सा ऐसा हड़प्पन साइट है जहां पर सबसे ज्यादा स्थल उत्खनित किए गए हैं, तो यही है राखीगढ़ी। 64 स्थल यहां से उत्खनित किए गए हैं। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 17, मोहनजोदाड़ो से
प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मूर्ति पर किस पशु का अंकन नहीं है? वो यूपीपीसीएस में पूछा गया था और ये यूपीपीसीएस फॉरेस्ट में पूछा गया है 2021 में, अभी हाल ही में। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये मैंने पशु बताए थे आपको, 6 पशु। दाई तरफ कौन था? दाई तरफ था हाथी और बाघ। बार बार रिवीजन करो इसका। एक है गेंडा और इधर बाई तरफ भैंसा। ठीक है, गेंडा और भैंसा। और नीचे कौन है? नीचे है हिरण और दूसरी तरफ भी हिरण। यानी नीचे की दोनों साइड में कौन है? हिरण। कितने सिर हैं? 3 सिर हैं। ये जो मुकुट लिए बैठे हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, इसमें सींगें कितनी हैं? 3 हैं। और कहाँ बैठे हैं? पद्मासन में। ठीक, आ जाओ। अब किस पशु का अंकन नहीं है? बाघ का है। सांड, सांड है क्या? नहीं है, सांड नहीं है। भैंस और हाथी। यहाँ पर आप कर लो भैंसा और हाथी, यानी सांड नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधान के साक्ष्य मिले हैं? युगल स्त्री पुरुषों के समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 18। जो लोथल, एक जगह है लोथल और एक जगह है कालीबंगा। ये दोनों आप याद रखो। लोथल और कालीबंगा से युगल, शवाधान ये प्राप्त हुए हैं। और जो लोथल है वहां से स्त्री पुरुषों के समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, लोथल। क्लियर बात। लोथल में आओ देखो जरा, लोथल ये कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ है? अहमदाबाद। बार बार रिवीजन करिए इनका, फिर से करो। अहमदाबाद में कब इसका उत्खनन कार्य हुआ था? 1954-55 में। ठीक है, किसने किया? एस आर राव ने किया। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। प्रश्न अपने से किया करो और बार बार रिवीजन करो इनका। लोथल से दो चार बातें और देखो। ये यहाँ सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। सबसे बड़ा क्या मिला है? अन्नागार। ठीक। और दूसरा, यहाँ से लोथल से ही एक मिली है ममी। ममी मतलब मसाले में, मसाले में लपेट कर रखा गया शव मम्मी कहलाता है। तो यहां से मम्मी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मम्मी प्राप्त हुई है? यहीं से। ठीक है, लोथल से ही मिला है चक्की के पाट। चक्की के पाट। इससे सिद्ध होता है कि दानेदार कोई वस्तु थी, उसे पीस कर ये लोग खाते थे। ठीक है। और और यहाँ से अच्छा बताओ, नाव या जहाज के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मैंने दूसरे या तीसरे प्रश्न में आपको डिस्कस किया था, याद रखिए। लोथल और क्या है? मोहन जोदाड़ो। ठीक है। नाव या जहाज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 2 जगहों से मिले हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं मिले हैं, लोथल और मोहन जोदाड़ो से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित कथनों के रिक्त शब्द को को बताइए, ये कौन सा यहाँ शब्द भरा जाएगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग जो थे वो नगर के कहाँ बसे थे? मैंने क्या बताया था आपको? जो टीले थे, ये पूर्व दिशा है और ये है पश्चिम दिशा। ठीक। पूर्व दिशा की ओर नगर बसाए गए थे और पश्चिम दिशा की ओर बसाए गए थे दुर्ग। तो आपसे दुर्ग नगर पूछा है तो आंसर हो जाएगा पश्चिम। सही उत्तर हो जाएगा हाँ, ये। ठीक है। और ये सभी सुरक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त कहां से हुई है? सींग युक्त देवता की आकृति कहां से मिली है? मृण पट्टिका। ये क्वेश्चन बदल गया पशुपतिनाथ से, अब आप इसको पशुपतिनाथ मत समझना। ठीक है, कहां से मिला है? ये मिला है लोथल से। ठीक, आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति मिली है। लोथल में फिर से एक बार जरा क्विक रिवीजन मारो। ये कब इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ था? 1954-55 में। किसने? एस आर राव ने। ठीक है, एस आर राव ने। कहां पर, किस नदी के किनारे है? भोगवा। कहां पर है ये है अहमदाबाद। ठीक, इतनी चीजें तो आपको एज इट इज रटी होनी चाहिए क्योंकि यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है रेपिटेशन में? जब भी हमारे आयोग प्रश्न पूछेगा, जैसे आपसे पूछ ले कि बताओ चावल के दाने ये कहाँ से मिले हैं? यहीं से।
चावल के दाने मिले हैं लोथल से। एक मिट्टी का बर्तन था, उस बर्तन में चिपके हुए चावल चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा इसको। लोथल से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। और यहां से मिला है हवन कुंड। ठीक है। पूछा जाए हवन कुंड कहां से मिला है, आंसर होगा लोथल से। चलो, सोने के मनके या मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने ये कहां से मिला है, ये भी मिला है लोथल से। बात समझ पा रहे हो आप। चलो और बताओ। हाथी के दांत या हाथी के दांत कहां से मिले हैं, यही लोथल से। या हाथी के दांत का पैमाना, ये कहां से मिला है, लोथल से। मैंने पैमाना बताया था कि 3 पैमाने आपको याद रखने हैं, तांबे का, मिट्टी का और हाथी के दांत का। ठीक है। ये आपको याद ही रखना है, कहां कहां तीनों पैमाने मिले हैं, बहुत पूछा जाता है। और दूसरा, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति, ये कहां से मिली है, लोथल से। ठीक है। तो ये सारी बातें आप एक जगह नोट करिए और बार बार उनका रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सा हड़प्पीय स्थल है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, मैंने अभी आपको बताया था, लोथल। ठीक है। लोथल से और भी कई सारी चीजें हैं, आप चाहो तो इनको भी लिख लो, मैं लिखे दे रहा हूं और रिवीजन करवाए दे रहा हूं आपको। लोथल से और क्या क्या मिला है। एक तो चावल के साक्ष्य हो गए। ठीक। रिवीजन करो जरा। खोजो इसकी 1954 में। कौन, एस आर राव। कहाँ है ये, अहमदाबाद में। किस नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। अब आगे देखो, यहां से मिला है 3 युग्मित शवाधान। ठीक। स्त्री पुरुष वगैरह की जो शवाधान मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी, इंपॉर्टेंट बना के लिख रहा हूं मैं। पंचतंत्र की कहानी जो है, कहानी को चरितार्थ करता एक चित्र मिला है। पंचतंत्र कहानी को चरितार्थ करता एक चित्र मिला है। ठीक। ये चित्र किसका है, ये चित्र है लोमड़ी और कौवे का। लोमड़ी और कौवा का। ठीक है। लोमड़ी और कौवा का ये चित्र है जो कि एक मृदभांड पर चित्रित था। और क्या मिला है यहां से, और मिला है तांबे की मानव आकृति। तांबे की मानव आकृति मिली है। और लोथल को तो आपको पता ही होगा, ये समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, बंदरगाह हम कह सकते हैं, समुद्री व्यापार का केंद्र बंदरगाह था ये। और यहां से मिला है घोड़े की मृण मूर्ति। ध्यान दें, घोड़ा मैंने शब्द प्रयोग किया है। घोड़े की मृण मूर्ति केवल न केवल लोथल से प्राप्त हुई है, राणा घुंडई से भी प्राप्त हुई है। मैं आगे आगे आने वाले प्रश्नों में बताऊंगा कि घोड़ा कहां कहां से मिला है। ठीक है। तो ये लोथल से घोड़े के मिट्टी की मूर्ति मिली है। घोड़े के दांत नहीं मिले या घोड़े की हड्डी नहीं मिली है। ध्यान दें, शब्दों पर गौर करें। घोड़े की अगर पूछे मिट्टी की मूर्ति यानी मृण मूर्ति कहां से मिली है, तो होगा लोथल। घोड़े का दांत कहां से मिला है, वो अलग जगह होगी। ठीक है। आगे देखेंगे अभी हम उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 22। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, वो कौन था। का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद बताओ जो इसके महत्व को समझ पाया था। जो ऐसा पुरातत्वविद बताओ जो समझ पाया था कि यार यहाँ पर कोई पुरानी बस्ती दबी हो सकती है। ये साहब थे, हाँ, जॉन मार्शल। ठीक है। जॉन मार्शल कौन थे। जॉन मार्शल दरअसल 1921 में ये पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। ठीक है। किसके, पुरातत्व विभाग के कौन थे, निदेशक। क्लियर बात। अ, अच्छा, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा में आ जाओ जरा, एक रिवीजन मार लेते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा मुझे बताओ, अ, ये उस नदी किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक। कहाँ है, पंजाब में है। कौन सा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है। और इसका उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने। क्लियर बात। यहां से क्या मिला है, यहां से मिला है शव पेटिका R37। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शव पेटिका कहां से मिली है, हड़प्पा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महान स्नानागार ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो से। बात समझ पा रहे हो आप? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। अब मोहनजोदाड़ो में आ जाओ। कब इसकी खोज हुई, या हम कहें कब इसका उत्खनन हुआ? 1922 में। किस प्रांत में है ये पाकिस्तान के है सिंध प्रांत में। इस नदी के किनारे है, नदी है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। और मुझे बताओ, ये सिंधु लिखा है। और मुझे बताओ ये इसका उत्खनन कार्य के लिए किसका योगदान था? नाम बताओ। राखल दास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो के उत्खनन कार्य के लिए इसका योगदान था राखल दास बनर्जी का। ठीक है, और आ जाओ मोहनजोदाड़ो से और भी कई सारी बातें देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से एक पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास को अ, एक एक बड़ा सा आवास मिला है जिसे पुरोहित आवास कहा गया है। और ये पुरोहित आवास नाम किसने दिया है? इनका नाम याद रखो, अर्नेस्ट मैके। जो मोहनजोदाड़ो से, फिर से समझो इसको, जो मोहनजोदाड़ो से आवास मिला है उसे पुरोहित आवास किसने कहा है? ये प्रश्न पूछा जाता है, अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, यहां से पशुपति की मूर्ति मिली है। ठीक, पशुपति की मूर्ति। और पशुपति की मूर्ति के हमने अभी बार बार आपको बताया था कौन कौन से पशु मिले हैं। दाईं तरफ कौन सा पशु है, और दाईं तरफ है हाथी और बाघ। बाईं तरफ कौन सा पशु है? हाँ, ये है गेंडा और भैंसा। तीन सिर हैं, तीन सींग वाला मुकुट है और एक पद्मासन पर विराजित है। नीचे दो हिरण हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। इसको बार बार रिवीजन करना है आपने। सैंतो सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की संख्या ये कहाँ खोजी गई है? वो खोजी गई है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में देखो कौन कौन से हड़प्पा स्थल मिले हैं, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। आओ देख लेते हैं गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले हैं। सबसे पहले लोथल, कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद, क्लियर बात। फिर रंगपुर, ये कहाँ मिला? गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद में। यही हो जाएगा उत्तर, अहमदाबाद। फिर सुरकोटदा, सुरकोटदा ऐसे लिख लो। ठीक है, सुरकोटदा ये कहाँ मिला? ये मिला है गुजरात में। और गुजरात, सुरकोटदा एक हड़प्पा स्थल है। ये कहाँ खोजा गया? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ में। ठीक है, अब एक याद रखो, मालवण, मालवण। ठीक है, वहां खोजा गया गुजरात के सूरत में, ताप्ती नदी के किनारे है। और याद रखो भगत राव, ये कहाँ खोजा गया? गुजरात में। और रोजदी, ये भी हड़प्पा स्थल है, कहाँ खोजा गया? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? सौराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ स्थल हैं जो आपको एज इट इज याद करने हैं। ये पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मालवण एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है? आंसर होना चाहिए आपका गुजरात। ठीक है, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन सब का आंसर एक ही होगा, ये सब स्थल कहाँ है? गुजरात में। तो इनको आप एक जगह नोट कर लीजिए और इसके बार बार इनको रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? मैंने अभी आपको दो नाम बताए थे, कौन कौन से? एक मैंने नाम बताया था मार्टिन व्हीलर। ठीक, और एक मैंने आपको नाम बताया था जॉन मार्शल। मैंने क्या कहा था? अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? आंसर होगा जॉन मार्शल। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको केवल सिंधु सभ्यता शब्द का बोला जाए कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, घाटी यहां से हट गया है, तो आंसर होगा मार्टिन व्हीलर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा गया है, दो तीन बार प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में। ठीक है, हालांकि पीसीएस की परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला भाग था, जो कि हमने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा पूछे गए 25 क्वेश्चंस को हल किया है। और इसका भाग दो आने वाले दिनों में, एक या दो दिनों में डाल दूंगा। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।